हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरवीएम के बारे में। आरवीएम यानी जिसका पूरा नाम है रिमोट वोटिंग मशीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा हम लोग वोट देते हैं। कौन सा वोट? लोकसभा, विधानसभा जैसे वोट देते हैं ईवीएम के द्वारा। अब तो नगर चुनाव भी ईवीएम के द्वारा होने लगा है, वो अलग बात है। खैर, हम लोग आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछला चुनाव देश में 2019 में हुआ था। उसमें पता है 67.4% लोगों ने वोट दिया था। जब चुनाव आयोग ने पूरे इलेक्शन के बाद एनालिसिस किया तो पाया कि तकरीबन 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री में इतना आबादी होने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं। तो उसमें तकरीबन 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दे। वैसे व्यक्ति, अब सोच सकते हैं 30 करोड़ लोगों ने वोट कौन लोग नहीं दिए। तो वैसे व्यक्ति जो अपने राज्य में नहीं है, किसी और राज्य में जाकर के काम करते हैं, नौकरी पेशा, जॉब, कोई भी काम करते हैं, या माइग्रेंट लेबर लोग जाकर काम करता है, वो लोग चुनाव के टाइम में यहाँ नहीं आ पाते हैं वोट देने। सिंपल सी बात है। तो इसको लेकर के वो अपने टाइम पर अपने लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से वो लोगों का वोट का जो रेशियो होता है गिर जाता है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एक मशीन तैयार की है। उस मशीन का नाम है आरवीएम, रिमोट वोटिंग मशीन। उससे क्या होगा कि जो भी माइग्रेंट लोग हैं, यहाँ से अपने राज्य से बाहर हैं, जैसे कि मैं बिहार का हूँ लेकिन रहता कहाँ हूँ? पटना में, लेकिन मैं राज्य में तो हूँ, तो यहाँ से मैं अपना वोट दे सकता हूँ अपने गांव जा कर के। लेकिन जैसे कि मैं बिहार का हूँ और रहता हूँ दिल्ली में, और फिर वहाँ से इलेक्शन के टाइम में मैं नहीं आ पाता हूँ, फिर क्या करूँगा? तो उसके लिए कुछ नहीं दोस्तों, उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा। चुनाव आयोग क्या करेगा, इलेक्शन के टाइम में एक डेट निकालेगी, रजिस्ट्रेशन होगा। उस रजिस्ट्रेशन के द्वारा आप अपना नाम अंकित करवाएंगे। उस जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका नाम अंकित करवाने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आप वोट दे सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो बाहर है, अपने राज्य से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर है, वो टाइम पर नहीं आ पाते हैं। उसके बाद से शुरू करते हैं। जो व्यक्ति अपने राज्य या शहर से बाहर है, वो लोग अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। देश के जिस भी राज्य में होंगे वहाँ से करवा सकते हैं। उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से होगा। चुनाव आयोग जो पहले डेट देगा उसी डेट के अंदर होना होगा। ध्यान रखिएगा, अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी में ही कराइएगा रजिस्ट्रेशन। से आपका गांव जिस लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में आता है वहीं पे कराइएगा, तभी दे पाएंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के नियर जो बूथिंग मतलब क्या बोलते हैं, पोलिंग बूथ होगा, वहाँ पर जाकर के आप वोट दे सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये रहा आरवीएम का फ़ायदा। और इसको लेकर के चुनाव आयोग के पास चुनौती भी है। तो चुनौती क्या क्या है, चलिए जानते हैं उसको लेकर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम को लेकर के ज़्यादा इससे क्वेश्चन आ सकता है आप लोग से। चाहे ऐसा ही मेंस राइटिंग कर रहे हैं उसमें आप लोग को आ सकता है, पढ़ सकता है। चलिए जानते हैं आरवीएम की चुनौती क्या है, चुनाव आयोग के पास क्या है चुनौती। तो पहला चुनौती दोस्तों ये रहेगा चुनाव आयोग के पास कि जो भी घरेलू प्रवासी लोग हैं, जो अपने राज्य या शहर से किसी और राज्य में या शहर में जाकर काम करते हैं, उनका डेटा सही से सब मतलब बना के रखना कि कितने आदमी मतलब बाहर हैं, यह स्पष्ट होना पड़ा। दूसरा, चुनाव का जब डेट आ जाता है उसके बाद आचार संहिता लगता है, तो आदर्श आचार संहिता अच्छे से पालन कर मतलब काम करें। तीसरा हो गया, वोटर जो वोट डालेगा उसकी गोपनीयता पूरी होनी चाहिए। जिस भी पार्टी को दे रहा हो उसे लीक नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, ये चुनौती होगा। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, वोटर की सही तरीके से पहचान हो सके। मान लीजिए मैं तो मतलब बिहार का हूँ, बिहार में जेडीयू पार्टी है। अब जेडीयू महाराष्ट्र में तो नहीं है, केरला में तो नहीं है, तो फिर वो आदमी अगर जेडीयू को वोट करना चाहता है, मैं जेडीयू से नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आदमी अगर जेडीयू को वोट देना चाहता है कैसे देगा? तो ध्यान रखिएगा कि इसका एजेंट रहता है, तो उसके बारे में भी पता करना, उसको कौन वहाँ पे आदमी रहेगा, इसको लेकर के भी चुनाव आयोग के पास चुनौती रहेगा। बाकी अच्छा सराहनीय कार्य है। ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। जाने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।